हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एविडेंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो आपको मिलते रहें। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर फिजिकल एविडेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल एविडेंस। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फिजिकल एविडेंस क्या होता है। सो लेट्स नो फिजिकल एविडेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है। फिजिकल वर्ड से समझिएगा, फिजिकल और दूसरा वर्ड आता है एविडेंस। फिजिकल का मतलब एनीथिंग दैट यू कैन सी, एनीथिंग दैट यू कैन टच। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, वो फिजिकल है। और एविडेंस कब बन जाती है? वो जब कोई भी क्राइम कमिट हुआ है और हमें उसके लिए सबूत इकट्ठे करने हैं। जब कोई क्राइम हुआ है तभी हम वहां से एविडेंसेस लेंगे ना। तो फिजिकल एविडेंस का मतलब वही होता है कि एनी आइटम, चाहे वो उसका नॉन लिविंग ओरिजिन हो चाहे उसका लिविंग ओरिजिन हो, जो कि किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यूज हो रहा हो, उसे हम फिजिकल एविडेंस बोल देते हैं। ठीक है। अ सक्सेसफुल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स अपॉन कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एविडेंस। कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरा का पूरा एविडेंसेस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है। इसीलिए अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे वेज निकाले जिससे कि उन्होंने फिजिकल एविडेंसेस को क्लासिफाई करा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फिजिकल एविडेंस क्या हो सकता है? सबसे जरूरी जैसे फिंगरप्रिंट। ठीक है। फिंगरप्रिंट एक बहुत इंपॉर्टेंट और फिंगरप्रिंट यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। हम जब फिंगरप्रिंट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी फिजिकल एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, वो आगे के वीडियोस में आता रहेगा। टायर मार्क्स, फुटप्रिंट्स, फाइबर, पेंट, बिल्डिंग मटेरियल, ये तो हो गए फिजिकल एविडेंस। फिर बायोलॉजिकल एविडेंस की अगर हम बात करें तो उसमें ब्लड स्टेन आ जाता है, डीएनए आ जाता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं। आज हम देखने वाले हैं कि एविडेंस, फिजिकल एविडेंस कितने तरीके की हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या चीजें कलेक्ट की जा सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से जो है क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है। तो हम जो आज देखेंगे वो है जनरल नेचर ऑफ एविडेंस। हम कुछ तरीके से इन्हें क्लासिफाई करते हैं। अगर हम स्कीम देखें क्लासिफिकेशन की तो हम नेचर के बेसिस पे, टाइप ऑफ मटेरियल, फिर फिजिकल स्टेट ऑफ एविडेंस, टाइप ऑफ क्राइम, अकॉर्डिंग टू द वे एविडेंस वाज प्रोड्यूस्ड एंड अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी अप्रोच। ये कुछ टाइप्स हैं, इसके बेसिस पे हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट भी जो आता है वो है नेचर। जनरल नेचर के बेसिस पर जब हम एविडेंसेस को क्लासिफाई करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं फिजिकल एविडेंस, जिसे हम तीन तरीके में डिवाइड कर रहे हैं: बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। बायोलॉजिकल मतलब कि ऑब्वियसली ह्यूमन, ठीक है, एनिमल या फिर प्लांट ओरिजिन होगा इसका। बायोलॉजिकल एविडेंसेस का ओरिजिन क्या होगा? ह्यूमन, एनिमल या प्लांट। अब ये तीनों ही क्या है? लिविंग है। इसीलिए बायोलॉजिकल एविडेंसेस हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ओरिजिन ही रहेगा इनका हमेशा। जैसे कि ब्लड, सीमेन, सलाइवा, यूरिन, प्लांट मटेरियल, टिश्यू, हेयर, पॉलन ग्रेन, ये सारे बायोलॉजिकल एविडेंसेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब जब हम केमिकल की बात करें तो केमिकल से भी आप समझ गए होंगे। केमिकल मतलब कि केमिकल्स की ही बात हो रही है यहाँ पे। केमिकल, एसिड, बेसिस, ड्रग्स, मेडिसिन्स, टॉक्सिन्स, एक्सप्लोजिव, ये सब केमिकल्स में आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं फिजिकल एविडेंसेस की। फिजिकल एविडेंसेस, इसका क्या मतलब हुआ? टूल्स एंड वेपन्स। इसमें मोस्टली कौन से आएंगे? फायर आर्म्स। फिजिकल एविडेंसेस में ज्यादातर फायर आर्म्स आते हैं। तो टूल्स हो गए या वेपन्स हो गए, जो भी हथियार है, कुल्हाड़ी है, एक्स है या फिर नाइफ है, कुछ भी है, वो फिजिकल एविडेंसेस में आएगा। इंप्रेशन एविडेंसेस भी फिजिकल एविडेंसेस में आते हैं। फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, टूल मार्क्स, बाइट मार्क्स, टायर मार्क्स, ये सब भी किस में आएंगे? फिजिकल एविडेंसेस में आएंगे। ट्रेस एविडेंसेस जैसे हेयर, फाइबर, ग्लास पीस, पेंट, चिप्स, ये सब भी किस में आ जाएंगे? फिजिकल में आ जाएंगे। क्लियर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ जनरल नेचर ऑफ एविडेंस। क्लियर। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, I would like to tell you that you guys can join my Telegram channel for notes,
books and PDFs. I regularly post there all my notes, my handwritten notes also, and you can also follow me on Instagram for any latest updates. Now let's come back to our classification. तो second classification जो हम लेने वाले हैं वो है on the basis of type of material of evidence, material के basis. तो यहाँ पे this classification system of evidence is based on the type of material. क्या material रहा होगा, जैसे कि पेंट एविडेंस, ब्लड एविडेंस, वुड एविडेंस, मेटालिक एविडेंस है, ग्लास एविडेंस, प्लास्टिक एविडेंस, पेपर एविडेंस. भाई प्लास्टिक था, पेपर था, ग्लास, मेटल, वुड क्या है, ब्लड है, पेंट है, किस तरीके का है. तो ये इस तरीके से भी एक क्लासिफिकेशन दिया है. दिस इज नॉट सो यूजफुल. जनरली ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, पर हाँ कहीं ना कहीं ये किस चीज में हेल्प कर देगा कि भाई अगर मान लो ग्लास एविडेंस है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ग्लास एविडेंस को कैसे प्रिजर्व करें, कैसे कलेक्ट करें, पैक करें. इस चीज में हेल्प करता है ये. तो कोई भी एविडेंस होता है तो ये बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन जो है जनरल वे में यूजफुल नहीं है, बट हाँ ये किसी भी इन्वेस्टिगेटर को ये हेल्प करता है जानने के लिए कि भाई हम कैसे किसी भी चीज को कलेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और पैक कर सकते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट कैसा एविडेंस का, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. अब देखो यहाँ पे आपको फिर ये नीचे लिखा देखा होगा कि नॉट सो यूजफुल, पर यहाँ पे क्या होता है, मान लो अगर सॉलिड एविडेंस है, तो अगर सॉलिड एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं तो हमें उसको पैक करने के लिए मटेरियल चाहिए, वो अलग होगा. अगर लिक्विड एविडेंस मिल रहा है तो उसको लिक्विड को पैक करने के लिए हमें अलग चाहिए. मान लो कि ब्लड मिला, ब्लड पूल मिला हमें, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ब्लड पूल मिला, बहुत सारा खून जो है वहां पे डला हुआ है, ब्लड पूल है पूरा, हमें इसमें से ब्लड कलेक्ट करना, तो हम क्या करेंगे, एनवलप में कलेक्ट करेंगे? नहीं, एनवलप में तो हम नहीं कर सकते, पेपर एनवलप में हमें चाहिए होगा वाइल. ठीक है, वाइल्स जो आते हैं हमें वो चाहिए होगा. वहीं अगर हम बात करें सॉलिड मटेरियल की, मान लो हमें खून से सना हुआ कपड़ा मिलता है एक, ठीक है, ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ मिलता है, उसको हम पैक कर सकते हैं इसमें एनवलप में, पर हम ब्लड पूल को नहीं कर सकते पैक. तो यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है ये इसी चीज में हेल्प करता है कि आप किस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैस एविडेंस हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करो कि कैसा क्राइम सीन है, हमें इस क्राइम सीन से पर्टिकुलरली किस तरीके के एविडेंस मिल सकते हैं और हम उन्हें कैसे पैक करें, कैसे प्रिजर्व करें और कैसे फिर हम उन्हें जो है प्रॉपर तरीके से सील वील करके कैसे फॉरवर्ड करना है. ठीक है, तो अब देखो सॉलिड एविडेंसेस की हम बात कर रहे थे, तो इसमें आ जाता है आपका कार्ट्रिज केसेस, फायर आर्म्स, ग्लास, टूल्स, क्लोथिंग, पेपर. क्लियर. लिक्विड में क्या आ जाएगा, ब्लड. ब्लड लिक्विड में होना चाहिए, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए ब्लड की भाई आपको कपड़े के ऊपर मिला, दैट इज डिफरेंट केस. फिर सीमेन, सलाइवा, यूरिन, alcohol and accelerant collected in connection with investigation of suspected arson case. मान लो आर्सन केस है, आर्सन का मतलब क्या होता है, आगजनी, आग लगी है, मान लो वहां पे आग लगी है, जिस किसी भी जगह पे आर्सन का केस होता है वो, तो वहां से जो भी मटेरियल मिले हैं वो. इसके बाद में गैस एविडेंसेस, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस जो है वो यूज होती है गैसेस को कलेक्ट करने के लिए, वेपर्स को. अगर जैसे फायर का केस है, फायर मतलब वही आर्सन, सेम चीज. ठीक है, तो अगर हमें वहां पे गैसेस मिली हैं, कोई फैक्ट्री में आग लगी है, वहां पे हमें ये देखना है कि इस फैक्ट्री में आग लगने का कारण था क्या, है ना, तो हमें वहां पे गैसेस मिलेंगी, वहां धुआं है बहुत सारा, तो हमें उनको कैसे पैक करना है प्रॉपर तरीके से, और हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई जो गैस है कहीं इसकी वजह से तो नहीं लगा, गैस लीक हुई हो उसकी वजह से आग लग गई हो, तो ये सारी चीजें होती है. तो स्पेसिफिक इसके क्या होते हैं, डिवाइसेस होते हैं कि हम गैसेस को कैसे कलेक्ट करेंगे. इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्राइम. अब हमें टाइप ऑफ क्राइम भी देखना है, ठीक है, कि किस तरीके का क्राइम है, और उसे ही हमें ये अंदाजा लग जाता है कि हम अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल असॉल्ट है, ठीक है, असॉल्ट है या रेप का केस है, तो हमें इससे आइडिया लग जाएगा कि हमें यहाँ पे सैंपल कौन कौन से कलेक्ट करने चाहिए, कौन से सैंपल्स हमें वहां पे मिल सकते हैं, ये चीज में हेल्प होती है. तो ये क्लासिफिकेशन अगर आपको मान लो लिखना है तो इसमें आप एक लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि बेसिकली दिस क्लासिफिकेशन इज यूजफुल टू identify which type of evidences will be available on the particular crime scene and how we have to collect, preserve and secure it. ठीक है, तो हमें वही रेप का मान लो क्राइम सीन जो है रेप का है या असॉल्ट का है, तो हमें यहाँ से सीमेन सैंपल्स मिलेंगे, ठीक है, फ्लूइड्स मिलेंगे, वो हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे. तो
ये क्लासिफिकेशन आपको इसी में हेल्प करता है। क्लियर है? तो अगर हम एग्जांपल लें तो असॉल्ट, रेप, होमिसाइड, बर्गलरी और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के केसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द वे एविडेंस वाज प्रोड्यूस्ड। ये थोड़ा लेंदी सा क्लासिफिकेशन है कि भाई कैसे प्रोड्यूस हुआ है। मान लीजिए पहला आता है लोकेशन एंड ज्योमेट्रिक। अब इसमें होता क्या है, एक घर है, एक रूम था, ठीक है, एक रूम था, वहां पे प्रॉपर तरीके से एक बेड इधर लगा हुआ था, एक बेड इधर लगा हुआ है, एक यहाँ पर चेयर रखी है बीच में, एक टेबल रखी हुई है, ये प्रॉपर तरीके से जमा हुआ है। लेकिन जब क्राइम कमिट होता है तो क्या होता है, फिर ये टेबल ऐसी हो जाती है, ये चेयर जो है यहाँ बेड के ऊपर पड़ी मिलती है। सो दिस इज व्हाट, क्राइम सीन जो है, रूम का जो पूरा लोकेशन है या ज्योमेट्री है वो चेंज हो गया है ना। तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीजें पता लगाई जाती हैं। इम्प्रिंट एंड इंडेंटेशंस। इम्प्रिंट्स क्या होते हैं? इम्प्रिंट्स मान लो कि फिंगरप्रिंट हो गए, फुटप्रिंट हो गए, ये सब इम्प्रिंट्स में आ जाते हैं। इंडेंटेशन, ये डायग्राम देख रहे हो आप, मान लो गोली चली है, ठीक है, तो उसका इंडेंटेशन ऐसे उठाव आ जाना। और आसानी से बताऊं इंडेंटेशंस क्या होते हैं। आप जब पेपर पे लिखते हो ना पेन से पेपर पे, तो कोई जो होता है ना बहुत ज्यादा ऐसे एकदम फोर्स से लिखता है कि पेज के दूसरे साइड भी है ना, पेज के पीछे साइड भी जो है वो पूरा क्लियरली जो है वर्ड्स दिखते हैं, है ना। और कोई जो है वो बहुत लाइट तरीके से लिखता है कि पेज के बैक साइड नहीं आता है। तो जो वो पेज के पीछे साइड आ रहा है ना, दैट इज इंडेंटेशन, ठीक है, बहुत फोर्स से किया हुआ है, तो पीछे वाला पार्ट इज इंडेंटेशन। समझ में आ गया? स्टेरिएशंस, इसका क्या मतलब हुआ, दो ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, तो ये आपस में टकराए, ठीक है, और ऐसा में क्या हुआ, कोलिजन हुआ, तो यहाँ पे इसके मार्क्स आ गए कुछ। मान लो एक कार थी, कार 1 कार 2, ठीक है, ये कार खड़ी है एक जगह पे, ये कार लेकिन दौड़ लगा रही है, ठीक है, तो यहां से ये निकली और इसको ठोकते हुए चली गई, ठीक है, दोनों में क्या हुआ, एक कार ने दूसरी कार को हिट कर दिया, तो यहाँ पे कार में कुछ मार्क्स दिखेंगे, स्टेरिएशंस बोलते हैं हम उन्हें, यही मार्क्स हैं, ठीक है। तो इनके बेसिस पे भी हम इसे क्लासिफाई करते हैं एविडेंसेस को। परफोरेशन मार्क्स टीयर, ब्रेक एंड कट, ठीक है, परफोरेशन मार्क्स हो गए, टीयर हो गए, ब्रेक्स हो गए, कट्स हो गए। अब अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। छोटे से मान लीजिए ग्लास के पीसेस मिले हैं, अब उन ग्लास के पीसेस का हम क्या करेंगे, उन ग्लास के टुकड़ों को हम बिल्कुल पजल की तरह जोड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ग्लास के पीसेस इसी लोकेशन के हैं या फिर एक जो ग्लास का पीस है ये कहीं और का है, यहाँ का नहीं है, तो मतलब कि ये क्रिमिनल के साथ में यहाँ पे आया है, कुछ ना कुछ लिंक होगा। ऐसी टीयर, ब्रेक्स, ये सारे जो हैं, ये सारी चीज भी एविडेंसेस में इन्वॉल्व होती हैं और इन्हीं को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द वे एविडेंस वाज प्रोड्यूस, कैसे एविडेंस प्रोड्यूस हुआ है। तो बस इतना ही हमें क्लासिफिकेशन याद रखना है। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ आपके लिए। तो देखो हमने यहाँ पे कितने तरीके से पढ़ लिया, हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ जनरल नेचर ऑफ एविडेंस, जिसमें हमने बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एविडेंस पढ़ा और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ एविडेंस, क्या मटेरियल हमने यूज करा है। तीसरा हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस है, कैसा एविडेंस है, ठीक है। फिर हमने देखा टाइप ऑफ क्राइम, असॉल्ट हुआ है, रेप हुआ, होमिसाइड, बर्गलरी, क्या हुआ है, हर केस में अलग अलग एविडेंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा अकॉर्डिंग टू द वे एविडेंस वाज प्रोड्यूस, एविडेंस कैसे प्रोड्यूस हुआ है, जगह की लोकेशन, ज्योमेट्री क्या है, इम्प्रिंट, इंडेंटेशंस कैसे हैं, स्टेरिएशन मार्क्स कैसे हैं, परफोरेशन मार्क, टीयर, ब्रेक एंड कट्स, इन सब के बेसिस पे कैसे एविडेंस प्रोड्यूस हुआ है। ये हमने पढ़ा आज का फिजिकल एविडेंसेस का क्लासिफिकेशन। अगली क्लास में हम एक एक फिजिकल एविडेंस को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ब्लड मिलता है, ब्लड किस किस तरीके से मिल सकता है, ब्लड कैसे कलेक्ट किया जाता है, स्टोर, प्रिजर्व, और फिर उसके बाद में उसको हम कैसे पैक करके फॉरवर्ड करते हैं। तो ऐसे ही करके हम अब एक एक एविडेंस के बारे में हर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो नाउ thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.